गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक विलियन जो नया चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। विलियन की बात किया तो विलियन को आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको कुछ नया बतलाएंगे। विलियन क्या है? तो विलियन कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अर्थात कहा जाए ऐसे दूसरे शब्द में एक पदार्थ विलेय हो दूसरा विलायक हो, दोनों को मिलाने पर विलियन बनता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आपने व्यावहारिक रूप में देखा होगा, चीनी और पानी को मिला देने पर शरबत बनता है। और शरबत जब बन जाता है तो शरबत में आप कहीं चीनी के कण को या जल के कण को अलग अलग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि सारे घटक एक समान होती हैं और आकार भी एक समान होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है जिसमें विलेय के कणों का आकार 10 के घाते ऋण 7 से लेकर 10 के घाते ऋण 8 सेंटीमीटर के मध्य होता है, वास्तविक विलियन कहलाते हैं। हम बात करते हैं विलियन, तो हमने विलियन की बात किया तो विलियन के दो घटक होते हैं। पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय पदार्थ क्या है और विलायक पदार्थ क्या है जानने के लिए जान लें कि विलियन की जो प्रावस्था होती है, मान लिया ठोस अवस्था में है विलियन, चाहे द्रवावस्था में है, चाहे वह गैस अवस्था में, तो विलियन की जिस जैसी प्रावस्था होती है वही विलायक होता है। विलियन की प्रावस्था मतलब जो अधिक मात्रा में होता है उसी तरह का विलियन दिखता है। तो विलियन की प्रावस्था जैसी हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, जैसी होगी वही आपका विलायक कहलाता है। विलियन की प्रावस्था क्या कहलाती है? विलायक कहलाती है। और उसमें जो दूसरा घटक विलीन होता है उसे विलेय कहते हैं। कहने का तात्पर्य यदि हम बात करें विलेय की, तो विलेय की हमने परिभाषा आपको बताई, दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलेय कहते हैं। विलेय के दो भाग या दो घटक होते हैं। पहला होता है विलेय, इसको अंग्रेजी में सॉल्यूट कहते हैं, दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब आपसे कहा शायद दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो कहते हैं सॉल्यूशन, विलियन बनाते हैं। कहता है कि विलियन की जो प्रावस्था होती है, जिस अवस्था में वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, वह कहलाता है विलायक। मतलब जो एक्सेस में होता है, आधिक्य में होता है, वो विलायक कहलाता है। जो कुछ मात्रा में होता है वह विलेय कहलाता है। विलेय क्या होता है? विलेय विलायक में विलीन होता है और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। अब बात करते हैं विलयन के प्रकार की। तो विलयन के प्रकार की बात करें तो विलयन यदि भौतिक प्रावस्था, ठोस, द्रव, गैस के आधार पर विलयन की प्रावस्थाओं के प्रकार की बात करें तो भौतिक अवस्था के अनुसार विलयन 9 प्रकार की होती है। कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा होगा विलयन कितने प्रकार की होती हैं? 9 प्रकार की होती हैं। पहला ठोस का विलयन, दूसरा ठोस द्रव का विलयन, तीसरा ठोस गैस का विलयन। कहने का मतलब एक अवस्था सेम हो जाए और ये क्या है? आपका विलेय है और दूसरा क्या है? विलायक है। एक प्रावस्था मतलब एक घटक विलेय, दूसरा घटक विलायक। एक बार तीनों हमने ठोस ले लिया विलेय पदार्थ को और वहां पर हमने विलायक चेंज कर दिया, ठोस कर दिया, द्रव कर दिया, गैस कर दिया। सेम उसी तरह हम फिर बात करते हैं द्रव ठोस का, द्रव गैस का विलयन। यहाँ पर आपने देखा विलेय की सेम प्रावस्था है, वो विलेय पदार्थ कैसा है? द्रव है, द्रव में, और आपका विलायक कभी ठोस होता है, कभी द्रव होता है और कभी गैस। और तीसरी जो है इसमें विलेय पदार्थ गैसीय प्रावस्था में है और आपके विलायक चेंज कर दिए गए हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इस प्रकार विलेय कितने प्रकार की होती हैं? 9 प्रकार के। और इसमें एग्जाम्पल भी पढ़ लें
जैसे ठोस के विलय की मैं बात करूं, मतलब आपका विलेय पदार्थ भी ठोस है और विलायक भी ठोस है, सब दोनों को मिला दे और हमें पदार्थ मिलेगा और जाहिर सी बात है ठोस होगा। तो इस तरह का कौन सा विलेय आपने देखा होगा? तो हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री प्रस्तावना में ही आपको बताया गया होगा मिश्र धातु। मिश्र धातु में आपको बताया गया होगा जंतु, संतु, निजंतु। तो आपको जो बताया गया जंतु का मतलब होता है जिंक और कॉपर दोनों से मिलकर जो बनता है सामान्य मिश्रण होता है पीतल। संतु से बनता है कांसा, ब्रॉन्ज की बात कर रहे हैं, तो इनकी बात कर रहे हैं। मिश्र धातु किसमें कौन से विलयन है? तो कहते हैं आप ठोस का विलयन है। फिर कहता है चीनी, नमक, यूरिया, मतलब क्रिस्टलाज की बात करें जो क्रिस्टल युग में होती है उन पदार्थों का बड़े विलयन जो होता है ठोस होता है। देखिए चीनी, नमक, यूरिया आपने देखा होगा ठोस अवस्था में होता है, जल में घोल दीजिए विलयन बन गया। इसमें आप घटक कणों को अलग अलग नहीं देख पाते हैं क्योंकि दोनों के कणों का आकार लगभग समान हो जाता है। यहाँ पर इसका विलयन जो हो जाएगा वो ठोस द्रव का विलयन होता है। कहता है गैस, ठोस और ठोस गैस का विलयन। ठोस अवस्था है और गैस में विलीन है। तो कैसा ठोस पदार्थ? आपने घर में कपूर देखा होगा, नहीं देखा होगा, कपूर देखा होगा, नफ्थलीन देखा होगा, कपड़े की गोली जिसको बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल भी नहीं देखा होगा, लेकिन ऊर्ध्वपातन तो पढ़ा होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो जितने भी ऊर्ध्वपातक पदार्थ होते हो, आयोडीन हो, बेंजोइक अम्ल हो, कपड़े की गोली हो, कपूर हो, इन पदार्थों की बात करता हूँ। ये पदार्थ वायु में जब घुल जाएंगे, मतलब जैसे ही आप कपूर को रख देंगे कुछ समय बाद उड़ जाएगा, उड़ के हम चला जाएगा, पूरी कमरा है, कमरा आपको कपूर महकने लगेगा, कपूर जैसा महकने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कपूर विलीन हो गया आपके एयर में, वायु में। तो यह किस तरह का विलीन हो गया? तो ठोस गैस का विलीन हो गया। बात करते हैं द्रव का ठोस में, मतलब द्रव अवस्था में आपका विलेय पदार्थ है और विलीन जिसमें हुआ है वो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो इसमें आपका जिंक अमलगम की बात करते हैं। जिंक और मरकरी को आप जान ही रहे हैं, पारा होता है, पारा द्रव अवस्था में होता है, उसको जिंक के साथ मिक्स कर देंगे तो एक अमलगम बन जाता है जो कि एक मिश्र धातु। उसी प्रकार सोडियम भी है, सोडियम सभी धातुएं पारे में घुल जाती है केवल आयरन को छोड़कर, सभी धातुएं खुल जाती हैं पारे में केवल आयरन को छोड़कर, और सब घुलकर अपना अमलगम बनाती हैं। तो आप बनेंगे सर जिंक अमलगम, जिंक अमलगम इस तरह का विलयन है। तो कहेंगे द्रव का ठोस में विलयन है। फिर कहता है द्रव का द्रव में, मतलब आपका विलेय पदार्थ भी द्रव और विलायक भी द्रव हो। आप कहेंगे सर जी दूध और पानी, तो दूध और पानी नहीं हो सकता, बिकॉज दूध एक कोलाइडी विलयन है, पायस का उदाहरण होता है। यहाँ पर आप शराब की बात, शराब से ले जाए तो शराब में पानी मिला होता है, शराब में होता है अल्कोहल जो पानी में मिसेबल होता है। तो एल्कोहल को शराब के अंदर या शराब को एल्कोहल के अंदर मिला, शराब को पानी के अंदर एथिल अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूँ, एथिल अल्कोहल को पानी के अंदर मिक्स कर दें तो किस तरह का विलयन बन जाएगा? तो आप कह देंगे द्रव का विलयन बन जाएगा। तो जल में एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल लेते हैं? एथिल अल्कोहल। फिर कहता है द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन सभी लोग घरों में देखा होगा, जलवाष्प। यदि आपने किसी पतीले में या किसी भगोने में पानी को लिया है, पानी गर्म हो रहा है और जो उसकी वाष्प उड़ रही है वो एयर में मिक्स हो जा रही है, तो उसको जलवाष्प बोलते हैं। तो जलवाष्प किस तरह का विलयन हो जाएगा? तो द्रव का गैस में। अधिकतर मुख्यतः कोलाइडी अवस्थाओं में ही पाया जाता है, लेकिन आप जलवाष्प बोल सकते हैं। गैस का ठोस में, गैस है और ठोस अवस्था में वो छिप गया है, तो कहता है ऐसा कैसे? तो कहता है पैलेडियम जो होता है वो वेस्ट
अपनी सतह पे हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कर लेता है और प्रेरक का कार्य करता है। तो फिर याद कहते हैं पैलेडियम अधिशोषित हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन जो हो वो कहाँ सतह पे चिपकता है, पैलेडियम की सतह पर। तो पैलेडियम का सतह कैसा होता है, ठोस, और गैस का ठोस क्या हो गया, मिक्स हो गया। कंडीशन आ गई क्या, गैस का द्रव में विलय। जितने भी शीतल पेय होते हैं, जितने भी शीतल झागदार पेय होते हैं, झाग की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें जलवाष्प होता है, और मतलब कहने का मतलब झाग होता है और फिर मिक्स हो जाता है, तो उसमें क्या है, गैस, और गैस है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलनी होता है शीतल पेयों में, कार्बन डाइऑक्साइड है। और जब बिल्कुल क्या या आपके पेय पदार्थ जो आपने लिया है वो रूअफ़ज़ा हो, चाहे कोका-कोला हो, चाहे स्प्राइट हो, मैं उसकी बात करता हूँ, उसमें मिक्स हो जाए तो क्या बनाएगा, शीतल पेय, और यह विलयन कैसा हो जाएगा, गैस का द्रव में विलयन हो जाएगा। और गैस को तो आप जान ही रहे हैं, हम एयर श्वसन करते हैं, श्वसन में केवल ऑक्सीजन ही नहीं जाती, अभी तो सारी गैसें आती हैं। हमारा लंग्स में जो उपस्थित एल्वेओली होती हैं केवल ऑक्सीजन को लेती हैं और हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जोड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं। कंडीशन वो नहीं है, जानना है आपको है कि जो एयर होता है वो कई गैसों का मिश्रण होता है और एक समांगी मिश्रण होता है, एक समान अनुपात में सभी मिक्स हैं गैस। इसमें से यदि किसी चीज़ की कमी या अधिकता हो जाती है तो हमारा एयर पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो हमारे कितने विलयन होते हैं, तो विलयन 9 प्रकार की होती हैं। आप इन्हें अध्ययन करेंगे। जैसे मैं बात करूँ, आप इसको नोट भी कर लेंगे, जैसे बताया इतना ही जानना है आपको। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन विलायक मतलब विलयन का 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक, मिलकर विलयन बनता है। विलयन की प्रावस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय और विलायक की प्रावस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। हमने 9 प्रकार बतलाए, उसके उदाहरण भी बतलाए, इसे नोट कर लें।